स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 38वां विषय है, द्रौपदी का अपमान। और जो कि जो कि हर कोई जानता है कि वो महाभारत का एक प्रमुख कारण था महाभारत युद्ध होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 38वां विषय, द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी को जय करने के बाद, जैसे कि हमने पिछले विषय में पढ़ा था चौसर का खेल, और द्रौपदी को जय किया कौरवों ने। तो द्रौपदी को जय करने के बाद दुर्योधन ने चिल्लाकर विदुर को कहा कि आप द्रौपदी को ले आइए और वो कौरवों का दासी होकर वो रहेंगे। और विदुर इतने दुखी हो गए थे कि वो और नीरव नहीं रह पाए और चुप नहीं रह पाए। तो उन्होंने कहा कि जैसे बांस का जो पेड़ है वो जैसे फूलने पर नष्ट जल्दी हो जाता है, इसी प्रकार धृतराष्ट्र के ये पुत्र अपने इस खल बुद्धि से ही वो जल्दी ही नष्ट होने वाले हैं और अपने वंश के ध्वंस को बुला रहे हैं। और इसका परिणाम वो नहीं जान पा रहे। और क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो जान पाते इसका परिणाम, तो कभी वो पांडव कुलबधों को अपने दासी के रूप में नियुक्त नहीं करते और मुझे कभी ऐसा कुबा के नहीं कहते। तो विदुर ने जब विदुर के ऐसे कहने पर दुर्योधन जान गए कि विदुर कभी भी द्रौपदी को नहीं लाने वाले। तो उन्होंने अपने सारथी प्रतिकामी को बुलाया और कहा कि प्रतिकामी तुम जाओ, विदुर पांडवों को भय कर रहे इसलिए वो ये काम नहीं कर रहे, तुम जल्दी जाकर द्रौपदी को ले आओ। तो राजा के आदेश से प्रतिकामी गए द्रौपदी के पास और उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर दुष्क्रीड़ा में सबको दाव पे रखकर हार गए और आपको भी हार गए। वो पहले अपने भाइयों को हार गए और स्वयं को हार गए और अभी आपको हार गए। और दुर्योधन का कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, तो आप जल्दी लाइए। तो कुछ समय और कुछ दिनों पहले जब राजस्व में इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी हुए थे युधिष्ठिर, तो ये इसलिए ये बात सुनकर द्रौपदी को समझ नहीं पाया और उन्होंने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो प्रतिगामी, और जो कौन सा राजपुत्र ऐसा है जो कि अपने स्त्री को दाव पे रख सकता है। और दाव पे रखने के लिए क्या उनके पास और कुछ नहीं था। तो प्रतिगामी ने तब कहा कि पहले वो अपने भाइयों को उन्होंने दाव पे रखा था, फिर अपने स्वयं को, और फिर से आपको दाव पे रखा और हार गए। तो द्रौपदी क्रोध में उन्होंने कहा कि सूतपुत्र तुम जाओ जल्दी और राजाओं को पूछो कि पहले उन्होंने अपने आप को हारा है, स्वयं को हारा है, या पहले अपने पति को, और तुम जाकर इसका उत्तर मांग कर लाओ। और प्रतिगामी यही बात जाकर वो वहाँ पे सभा में पूछे और युधिष्ठिर के मुंह से लज्जा के कारण उनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकला। तो प्रतिगामी फिर से लौट गए पांचाली के पास और कहा कि युधिष्ठिर निरुत्तर रहे और आप आइए, और अभी कुरुवंश के ध्वंस को कोई रोक नहीं सकता, कुरुवंश को कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो सभा फिर से द्रौपदी ने कहा कि आप जाइए, जब तक उत्तर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। और इसके बाद जब प्रतिगामी लौटे तो दुर्योधन ने कहा कि प्रतिगामी के द्वारा ये काम नहीं होगा, प्रतिगामी भीम को भय कर रहे हैं, और दुशासन तुम जाओ और जल्दी द्रौपदी को यहाँ पर ले आओ। और दुर्योधन के आदेश को जैसे दुशासन बैठकर अपेक्षा कर रहे थे और वो उन्होंने बड़े ही ऊंचे स्वर से बुलाकर कहा कि हे पांचाली जल्दी आओ, और तुम अभी हमारी दासी हो और तुम्हारी जैसी सुंदर स्त्री ऐसे यहाँ पर लज्जित होकर नहीं रहना चाहिए, तुम जल्दी आओ। और ये बात सुनकर द्रौपदी वहाँ से भागने लगी और धृतराष्ट्र के सभा की ओर भागने लगी और दुशासन गुस्से से आकर उनको अपने बालों से खींचकर उनको ले गई, उनको दुशासन ले गए। और द्रौपदी ने सिर्फ एक ही वस्त्र पहना था और कोई अंत वस्त्र नहीं पहना था, यानी ऊपर के आवरण जो वस्त्र है उसके नीचे और कोई वस्त्र नहीं पहना था। और इस अवस्था में वो इस सभा में गए थे। और जैसे कि रामायण में सीताहरण एक बहुत ही दुखद घटना है, यहाँ पे ये भी एक वैसा ही घटना था। और सभा स्थल पे आने पर सब कोई दुखी होकर बैठे थे और द्रौपदी को दुशासन ने बहुत ऊंचे स्वर से दासी कहकर बुलाया और कर्ण और शकुनी भी हंसने लगे ये बात सुनकर। और द्रौपदी ने ऐसा अवस्था देखकर सब जो गुरुजन लोग थे वहाँ पे, विदुर, भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र सबसे पूछा कि
ऐसा युधिष्ठिर कैसे कर सकते हैं, और जो राजा खेलकर अपना ही स्वातंत्र्य हरा चुका है वो अब और किसी को कैसे दाव पे रख सकता है। द्रौपदी अपने आप को संभाल नहीं पाई और उन्होंने कहा कि आप सब चुप क्यों हैं? क्या आपके दूध पिलाने वाली माँ नहीं है? क्या आपकी धर्मपत्नी नहीं है? कुलवती नहीं है? अगर है तो आप ऐसे असहाय अवस्था में ऐसे क्यों बैठे हैं? और ऐसे ही वो दुखी तो थे, पर और कोई कुछ कह नहीं पा रहा था लज्जा के कारण, और भीम और अपने आप को संभाल नहीं पाए और वो क्रोध में उठकर उन्होंने कहा कि हे राजा, जो कपट क्रीड़ा जो वो खड़े तो नहीं हो, पर उन्होंने गुस्से से उन्होंने युधिष्ठिर को कहा कि ये सब का कारण, मूल कारण आप ही है, आप ही का कारण ये सब हुआ है। ऐसे कोई कपटी भी ऐसा काम नहीं करेगा, और जो अपमान द्रौपदी को कभी नहीं मिलना चाहिए वो आपके ही कारण मिल रहा है, इसलिए। और अर्जुन ने कहा कि भीम को कि आप शांत रहिए जशपाता, और हमारे शत्रु जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र जाल कर रहे हैं ये उसी का ही भाग है, और हमें उस जाल में नहीं घुसना चाहिए। और फिर ये सब कहने के बाद फिर भीम अपने क्रोध को संभाल कर वो बैठे रहे। और इसी सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र विकर्ण खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा छोटा हूँ, पर मुझे जो उचित लग रहा है मैं कह रहा हूँ। और याज्ञसेनी का प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे, याज्ञसेनी जो द्रौपदी है उनका प्रश्न का उत्तर कोई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे और वो कैसे द्रौपदी को फिर दाव में रख सकते हैं। तो ऐसा सुनकर विकर्ण को सब प्रशंसा करने लगे, और धर्म का रक्षा हो गया ये सब सभी चिल्लाने लगे। तो इसी बात पे क्रुद्ध होकर कर्ण खड़े हो गए और उन्होंने कहा तुम एक बालक हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, और तुम कुरुकुल में जन्म होकर ही उसका अनिष्ट चिंता कर रहे हो, और ऐसा तुम ना कहो और तुम चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ। और तो विकर्ण ने कहा कि युधिष्ठिर ने तो अपने स्वयं की इच्छा में द्रौपदी को दाव पे नहीं रखा, शकुनी के कहने पर ही उन्होंने किया और वो जान नहीं पाई ये बात। और फिर कर्ण ने ये सब बात कहा कि वो तो उन्होंने तो दाव पे रखा था, तो इनमें हमारा क्या दोष है, और जो पत्नी 5 पतियों की पत्नी है वो वैश्या नहीं है तो क्या है। और ये भी एक प्रमुख कारण था महाभारत युद्ध होने का। और हे दुशासन, उन्होंने कहा कि हे दुशासन, तुम इस बालक के बात में विचलित ना होकर जल्दी इसका वस्त्रहरण करो। और ऐसे ही वस्त्रहरण करने लगे, पर इसी समय द्रुपद नंदिनी और कुछ समझ नहीं पाया, वो बहुत दुखित होकर वहाँ पर खड़ी थी एक ही वस्त्र पहनकर, और उन्होंने वो परमेश्वर को प्रार्थना करने लगी कि हे विश्व ब्रह्मांड के अधिनायक है, और मैं यहाँ पर कौरव राज में पूरी तरह से अनाथ होकर हूँ, और आप मेरी रक्षा कीजिए। और इसी प्रकार दुशासन ने उनका वस्त्र खींचना शुरू किया, पर उनका पर एक आश्चर्यचकित करने वाला घटना हुआ, और दुशासन जितना भी खींच रहे थे वस्त्र को, द्रौपदी के शरीर से उतने ही नए नए रंग और प्रकार के वस्त्र निकल रहे थे। और दुशासन ऐसे ही करते करते थक गए, और लोग जो है वो दुशासन का निंदा करने लगे। और इसके बाद भीम बहुत गुस्से से वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं जो प्रतिज्ञा कह रहा हूँ ये मेरे से पहले ना कोई किसने किया है, ना मेरे पश्चात कोई करेगा। मैं पांडुपुत्र भीम आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक दुशासन की छाती चीरकर उसकी लहू ना पी लूँ तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा किया। और इसी समय चारों ओर ये एक शोक खेल गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के मन में ज़्यादा ये दुख फैल गया, और धृतराष्ट्र को इसी के बारे में उन्होंने कहा, और धृतराष्ट्र को इस बारे में गांधारी ने समझाया, और उन्होंने फिर धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन को कि तुम ऐसा ना करो और इन्हें छोड़ दो। और उसके बाद उन्होंने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि कोई वर मांगो मुझसे। तो द्रौपदी ने कहा कि हमें मुक्त कीजिए इस दासत्व से, और धृतराष्ट्र ने उनको मुक्त किया और उन्हें वापस लौटा दिया, इंद्रप्रस्थ की ओर लौटा दिया। तो जाते वक्त फिर से दुर्योधन ने कहा कि उनको हम युद्ध में कभी नहीं हरा सकते, पर यहाँ पे हमें उन्हें हराने का एक मौका था,
महाराजा पैसा ना कीजिए, उन्हें फिर से वापस लौटा कर लाइए। तो धृतराष्ट्र फिर से अपने पुत्र के मुँह में उन्होंने फिर से बुलाया उनको, और दुर्योधन ने कहा कि आप उन्हें बुलाए और वो जैसे भी वो क्षत्रिय धर्म पालन करते हुए जरूर आएंगे, न्योता को कभी वो ठुकरा नहीं देंगे। और फिर से धृतराष्ट्र ने उन्हें बुलाया, और गांधारी ने इस प्रस्ताव के बारे में सुनकर कहा कि दुर्योधन जन्म होने के समय उसने एक अजीब शब्द ध्वनि किया था मुंह से, और विदुर ने कहा था कि ये पुत्र तुम्हारा कुल नाश करेगा और इसका जल्दी विनाश करो। तो आप ऐसा ना कीजिए अपने पुत्र की बात सुनकर। फिर भी धृतराष्ट्र ने कहा कि अगर कुल का नाश होना है तो होगा, इसको कौन रोक सकता है। तो ऐसे ही कहकर उन्होंने युधिष्ठिर को फिर से बुलाया, और युधिष्ठिर ने कहा कि फिर से अगर आह्वान मिला है तो हम जरूर जाएंगे, और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमें जाना चाहिए, और धृतराष्ट्र की इच्छा है तो हम चलते हैं। और महर्षि व्यासदेव ने भी इसी के बारे में अपने भाषा में कहा है कि जैसे हेममृग का जन्म होना एक असंभव बात है, जो कि रामायण में हमने देखा था, जो राम एक हेममृग को मारने चले गए थे, जो कि जिसका जन्म होना ही असंभव है। इसी प्रकार राम वहाँ पर प्रलोभित हुए थे। इसी प्रकार विपर्जय का जब समय आता है तो तभी ऐसे ही सब विपरीत बुद्धि ही दिखता है। तो युधिष्ठिर फिर से लौट गए, और इस पर एक नियम रहा कि जो भी हारेगा इस खेल को, अभी कोई दाव नहीं लगेगा, पर जो हारेगा इस खेल को 12 वर्ष वनवास रहेगा और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। और अगर फिर से वो हार गए और अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो फिर से और 12 वर्ष वनवास। तो इसी प्रकार फिर से खेल शुरू हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम कीजिए, और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।